काकड़ साहब इस सारी मसरूफियात में वक्त निकाल के 10 मिनट आगे चले बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, दिल बहल जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। आपने उसमें भी कह दिया वाई यू आर हेयर, हम आप 50 मिनट लेट है। असल मसला क्या था कि वो आपके पास आ गए थे या 50 मिनट लेट है? एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मेरा ये भी सवाल है कि आपको हमने वोट नहीं दिया, आपको अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर आप तो मिलकर दूरस्त फैसले कर ही नहीं सकते। दूरस्त फैसले आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास मैंडेट का है दूरस्त फैसले करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर चीमा और आप देख रहे हैं ऐसे टाइम। जिस वक्त मेरी बाईं और मेरी दाईं जानिब जो दो शख्सियात बैठी हैं, ये वो दो शख्सियात हैं जिन्होंने निगरान वजीर आजम को बड़ा टफ टाइम दिया है, खास तौर पर इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अगर आप उधर शहीद नहीं हो सके, अभी भी आपका जज्बा कायम है? बिल्कुल जज्बा कायम है। और सवाल मेरा कुछ ये था कि चलें, आप केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आपके पास 90 दिन के बाद कोई इखलाकी यानी मोरल जवाब रहेगा प्राइम मिनिस्टर रहने का, या फिर आप बस स्टेप डाउन कर जाएंगे? एक ने तो उनसे पूछा था कि वाई यू आर हियर, आप इधर क्यों है, मुझे समझ नहीं लग रही। वो उनको क्या मसला था, क्यों कह रही थी? मेरा ख्याल है मसला उनको शायद इसलिए भी था कि मुल्क इतने नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और काकड़ साहब को बजाय इसके कि वो बाकी चीज़ों पे ध्यान दें, इकॉनमी को फिक्स करें, पॉलिटिक्स में जो टर्मोइल आया हुआ है उसको फिक्स करें। अगर काकड़ साहब इस सारी मसरूफियात में वक्त निकाल के 10 मिनट आगे चले बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, दिल बहल जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। आपने उसमें भी कह दिया वाई यू आर हेयर, हम आप 50 मिनट लेट है। असल मसला क्या था कि वो आपके पास आ गए थे या 50 मिनट लेट है? असल मसला ये था कि आपको अगर पूरी बात बताई जाए, हमें ईमेल आता है लम्स की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और जो आना चाहता है वो ये फॉर्म फिल कर ले और वो फिर शिरकत कर सकता है। अच्छा, फॉर्म हमने फिल कर लिया। हमें ईमेल के अंदर कहा गया कि 3:30 बजे आपने ऑडिटोरियम में सीट पहुंच जाना। काफ़ी ज़्यादा लोग पहुंच गए टाइम के ऊपर ही। फिर हमें बताया गया कि 4 बजे काकड़ साहब आ जाएंगे, लेकिन 4 के बजाय वो तकरीबन 5 बजे आए। तो बहुत से लोग ऐसे थे जो तकरीबन 1.5 घंटे तक ऑडिटोरियम में बैठे गए और ऑडिटोरियम में घुसने से पहले मोबाइल ले लिया गया, वॉलेट नहीं लेके जा सकते आप। यहाँ तक कि एक तो हमारे भाई बता रहे थे कि मैं एक चॉकलेट लेके जाना चाह रहा था, लेकिन चॉकलेट तक वापस ले ली, जैसे चॉकलेट से पता नहीं क्या हो जाना था। तो गुस्सा था, लेकिन बात यह है कि मीठे नहीं है। काकड़ साहब मीठे भी हैं कुछ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो 50 मिनट वाला सवाल था बिल्कुल वैलिड सवाल था। और ये ग्रीवेंस इसलिए थी कि हम क्लासेस छोड़ के आए हैं अपनी, काफ़ी लोग जो हैं उनको कोई और कमिटमेंट्स होती हैं, वो उनको सुनने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कमिटमेंट की, उसको ऑनर करना चाहिए। लेकिन साथ उन्होंने मजाक उड़ा दिया कि जनता में कैबिनेट की मीटिंग कर रहा था। चलें, कैबिनेट की मीटिंग भी ज़रूरी है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, आपको लोग रोल मॉडल की तरह देखते हैं, आप बाहर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आपके लिए ये दुरुस्त बात है कि यूनिवर्सिटी की सेटिंग के अंदर आप अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे? उसके अलावा आप ये बता रहे थे कि क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में आपने कोई बहुत लॉन्ग टर्म फैसले करने थे जिसका हमारी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट आएगा। एक बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से मेरा ये भी सवाल है कि आपको हमने वोट नहीं दिया, आपको अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर मिलकर फैसले कर ही नहीं सकते। दूरस्त फैसले आप कैसे कर सकते हैं? आपके पास मैंडेट का है दूरस्त फैसले करने का। काकड़ साहब को तो उड़ा के रख दिया आप सब लोगों ने, क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इससे पहले बाजवा साहब भी आए थे, शायद आपको पता हो, और जनरल कमर जावेद भाई जी, जब वो सर्विंग थे उस टाइम भी बिल्कुल इसी तरह का एक सेशन हुआ और बस वो ऑन एयर नहीं था और वो आई थिंक कोई 6 घंटे लंबा चला था। उनसे भी इसी तरह के तनकीदी सवाल आते? बिल्कुल, और उन्होंने भी सीधे आगे से जवाब दिए, काफ़ी लोगों को सेटिस्फाई भी किया, लोगों का पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज किया। मुझे लगता है बस इन्होंने अगर कोई गलती की है तो वो ये थी कि ऑन एयर कर दिया उसे। तो हमने ताबिश का अनवारुल काकड़ साहब के साथ क्या मुकालमा हुआ था, वो तो रिकॉल करें ना हमें। इलेक्शंस पे सवाल करते हुए मैंने उनसे यही चीज़ पूछी कि आप इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले सवाल पे उन्होंने ये चीज़ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के ऊपर डाल दी थी कि ये उनका काम है। थोड़ा सा ऑफेंड हो रहे थे कि लोग क्लैपिंग कर रहे हैं बार बार, और वो मेरी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बन गया था उस टाइम पे। वहाँ पर था क्या बेसिकली माहौल क्या था? चूँकि ये बड़ा मशहूर हो रहा है कि शायद स्क्रिप्टेड थे, 4-5 लोग खुद से स्टूडेंट्स को कहा गया था कि हमने ये सवाल करने, इनके काकड़ साहब ने जवाब तैयार किए हुए, ये जवाब वो दे दें। क्लासरूम वाला ही माहौल था। काकड़ साहब ने हमें बहुत कंफर्टेबल किया और कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम, बल्कि शुरू के जो सवाल थे ना वो बड़े हिचकिचा रहे थे बेसिकली, जो भी सवाल पूछ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन मैं कहूँगा सर्कुलेट कर रही है कि काकड़ साहब के ऊपर कोई अटैक किया गया किसी ग्रुप से, और ये कोई कोऑर्डिनेटेड और कोई
कि कॉन्शियस एफर्ट थी उन्हें डिफेम करने की। ऐसी बात नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और रैंडमली जो लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस थे। और मैं ये भी इस चीज़ को भी बड़ा गलत समझता हूँ कि एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट दी जा रही है कि लम्स के स्टूडेंट्स ने कोई हिम्मत का मुजाहरा किया। ये नॉर्मल बातें हैं। आपके मुतालिक ये कहा जा रहा है कि आप आर्ट हैं और इमरान खान साहब आर्टिस्ट हैं। अगर देखा जाए तो मैं ना खान साहब से मिला हुआ हूँ उस तरह से। ऑब्वियसली एज ए लीडर तो इंस्पिरेशन हैं वो, लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो सरफेस हो रहा है, लेकिन काकड़ साहब का आगे जवाब नहीं कोई भी देख रहा। काकड़ साहब ने खुद हमें कहा था कि ये एक ओपन डिस्कशन हो रही है, यहाँ पे सारे ओपिनियंस बर्दाश्त किए जाएंगे और इसी तरह नॉलेज जनरेट होती है। ये एक खूबसूरत डिबेट का जो माहौल था वो लम्स ने पेश किया। और बहरहाल मेरा ख्याल है कि जितना भी एक सियासी गहमा गहमी मौजूद है सोशल मीडिया पर, ख़ासतौर पर ट्विटर पर, फेसबुक पर और हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, कम से कम उसके ऊपर एक बड़ा डिसेंट बंद बांधा है, उसको बड़ी डिसेंट डायरेक्शन दी है लम्स के उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने एक बड़ा एक आप कह लीजिए कि तहजीब के दायरे में रहते हुए सवाल किया। और उसका एक मुदल्लल जवाब जो है वो दिया गया काकड़ साहब की जानिब से। उनकी जानिब से भी ये बड़ापन कि उन्होंने अपनी उम्र से छोटे बच्चों का जो कि ज़ाहिर है बहरहाल आम शहरी बनते हैं, एंड ही इज़ आंसरेबल टू ऑल द ऑडियंस, और उन्होंने उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। ये दो लम्स के चीते हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए।